ओके, तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन धमाकेदार होने वाली है थैंक्स टू प्रिया जिन्होंने इस मूवी को सजेस्ट किया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें आउटर स्पेस का सीन दिखाया जाता है, एक स्पेस स्टेशन का सीन जहां पर जेनेटिक एडिटिंग पर एक्सपेरिमेंट चल रही होती है। जेनेटिक एडिटिंग का मतलब होता है कई सारे एनिमल्स का जीन्स का यूज करके एक ऐसा एनिमल क्रिएट करना जिसमें उन सभी एनिमल्स की एबिलिटीज हो। यहाँ पर इस स्पेस स्टेशन की हालत बहुत खराब होती है, हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उन एस्ट्रोनॉट्स और उन साइंटिस्टों की बॉडी फ्लोट कर रही होती है। दरअसल जिस एनिमल पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो इतना ज्यादा म्यूटेट हो जाता है कि वो इन्हीं सब पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर सिर्फ एक साइंटिस्ट होती है जो कि अभी तक बची होती है और वो धरती के कमांड सेंटर को इस बारे में रिपोर्ट कर रही होती है कि उसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन करनी होगी। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उन रिसर्च डाटा और उन केमिकल्स को उसे अपने साथ लाना होगा, नहीं तो वो उसे धरती पर आने ही नहीं देंगे। ये साइंटिस्ट जब उस केमिकल को लेने जाती है तो वो एनिमल जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, बट somehow she manages to enter the escape pod और वो एस्केप पॉड धरती की तरफ आने लगती है और यहाँ पर हम उस स्पेस स्टेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होते देख पाते हैं और उस डिस्ट्रक्शन के शॉक वेव से इस एस्केप पॉड के विंडो में दरार आ जाती है और हैवी प्रेशर की वजह से वो एस्केप पॉड एक्सप्लोड हो जाती है और जितने भी केमिकल सैंपल्स उसके अंदर होते हैं वो सब के सब धरती पर अलग अलग जगह गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहाँ पर गोरिल्लास को रखा गया होता है और यहाँ पर ये सारे लोग इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेंबर होते हैं जो कि रूटीन चेकअप पर आए होते हैं। और यहाँ पर डेविस दो नए रिक्रूट्स एमी और नेल्सन को इस सेंचुरी में लेकर आया होता है ताकि वो ये काम सीख सके। यहाँ पर डेविस इन्हें गाइड करता है कि इन्हें क्या नहीं करना है और ये सब डेविस को कामली ऑब्जर्व करते हैं उन गोरिल्लास से बातें करते हुए। और तभी वहाँ पर जॉर्ज नाम का एक गोरिल्ला आ जाता है। नेल्सन इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर डेविस उसे मना करता है कि वह ऐसा ना करे, बट फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से एक गोरिल्ला उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर नेल्सन को बचाने के लिए जॉर्ज नाम का वो गोरिल्ला आगे आता है और वो दूसरे गोरिल्ले को काफी जोर से ढकेलता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेल्सन। और अब यहाँ पर डेविस और जॉर्ज के बीच में बातें होती हैं यूजिंग साइन लैंग्वेज और डेविस जॉर्ज को उस दूसरे गोरिल्ले को अपनी ग्रुप में एक्सेप्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसके बाकी सारे साथियों को एनिमल ट्रैफिकर्स ने मार दिया होता है और अब वो भी इस सेंचुरी का एक पार्ट है। कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम उन केमिकल पॉड्स को जो कि स्पेसशिप से धरती की ओर गिरती है उन्हें देख पाते हैं और ये केमिकल पॉड्स धरती पर 3 जगह पर गिरती है जिसमें से एक वो सेंचुरी भी होती है। और जब उसमें से निकल रहे केमिकल्स को जॉर्ज सूंघता है तो रिएक्शन शुरू हो जाती है जिससे वो काफी वायलेंट हो जाता है, इतना वायलेंट कि वो एक फुल ग्रोन ग्रिजली बेयर को मार डालता है। नेक्स्ट डे जब डेविस उसे देखने के लिए जाता है तो उसकी इस कंडीशन, उसके इस बिहेवियर को देखकर उसे एक स्टील की केज में कैद किया जाता है फॉर सेफ्टी मेजर्स। और अब ये ग्रिजली बियर की मरने वाली बात और उस स्पेस स्टेशन की क्रैश होने वाली बात न्यूज में होती है जिसे डॉक्टर केट देखती है। केट एक साइंटिस्ट होती है जो कि इस जेनेटिक एडिटिंग वाले प्रोजेक्ट पर काम किया करती थी और अब ये सारी चीजें देखकर वो समझ जाती है कि ये सारी एक्सीडेंट इसी प्रोजेक्ट का नतीजा है। और यहाँ से वो सीधा उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाती है जहाँ पर उस गोरिल्ले को रखा गया होता है। और अब यहाँ पर मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। पहला ये कि केट एक साइंटिस्ट नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुकी है। और दूसरा ये कि वो जिस कंपनी के लिए काम किया करती थी एज अ साइंटिस्ट वो उसी के अगेंस्ट सबूत इकट्ठे कर रही होती है क्योंकि इस जेनेटिक प्रोजेक्ट में काम करते करते उसके भाई की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है जिसकी वजह से केट उस कंपनी के लिए काम करना बंद कर देती है। और यहाँ पर वो उस केमिकल पॉड को लेने आई होती है जो कि उस सेंचुरी में गिरी होती है क्योंकि वो एक प्रूफ होती है अगेंस्ट दैट कंपनी एंड अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट जो कि एक तरह से इलीगली चल रही होती है। बट यहाँ पर डेविस उस केमिकल पॉड को देने से मना कर देता है क्योंकि केट एक तरह से उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। बट यहाँ पर जब केट उसे कहती है कि वो गोरिल्ला हर घंटे बड़ा हो रहा है तो ये बात सुनकर डेविस के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो गोरिल्ला सच में काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। अब इनके बीच में उस जीन एडिटिंग को लेकर बात चल रही होती है कि जॉर्ज इनसे खाना मांगता है और जब ये काफी देर तक उसे खाना नहीं देते तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस केज को तोड़कर बाहर आ जाता है जिससे वहाँ पर काफी भगदड़ मच जाती है और साथ ही पुलिस को कॉल लगाया जाता है।
डेविस उस गोरिल्ले की देखभाल काफी लंबे वक्त से कर रहा होता है, इसीलिए उसे यकीन होता है कि जॉर्ज उसकी बात मानेगा और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। और इतने वक्त में वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है और एक ऑफिसर उस गोरिल्ले पर डार्ट से अटैक करता है और इतने सारे लोगों की जान खतरे में डालने के लिए डेविस और उस केट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और उस एनर्जी कंपनी को दिखाया जाता है। ये वही कंपनी होती है जो कि उस जीन एडिटिंग वाले प्रोजेक्ट में पैसे लगाती है और सिंस की अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो अपनी सारी भड़ास किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए निकालता है। इन दोनों का नाम होता है क्लेयर एंड ब्रेड और ये दोनों भाई बहन होते हैं और इस प्रोजेक्ट की मास्टरमाइंड होती है क्लेयर, जो कि उस धरती पर गिरे उन केमिकल पॉट्स को लाने का एक और प्लान बनाती है और एक स्पेशल टीम को हायर करती है। इस टीम को लीड करता है हार्वी रसल और ये सब शिकागो के जंगल में जाकर उस जगह के इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां पर वो पॉट गिरा था और यहाँ पर इन्हें वो पॉट मिलता तो है बट वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और साथ ही वहाँ पर ढेर सारे भेड़ियों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जो कि एक तरह का साइन होता है कि कोई एक भेड़िया उस केमिकल के कांटेक्ट में जरूर आया होगा। और क्लेयर उन्हें उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहती है ताकि ये उस पर आगे की एक्सपेरिमेंट कर सकें और अब ये उस भेड़िए को मारने के लिए उसकी खोज करने लग जाते हैं। द पॉइंट टू रिमेम्बर इज ये केमिकल किसी भी जानवर की स्ट्रेंथ, साइज एंड ओवरऑल एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देता है और ये सेम चीज इस भेड़िए के साथ भी होती है और वो इन सबको चुन चुन कर मारने लग जाता है और ये जानवर इतना ताकतवर हो चुका होता है कि इस पर गोलियां तक असर नहीं करती, which ultimately leads to the death of everyone on the mission। अब यहाँ पर दो चीजें एक साथ होती है, एक तरफ जहाँ पर डेविस और उस गोरिल्ले को प्लेन में डालकर एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा होता है, तो वहीं क्लेयर इस भेड़िए को पाने के लिए एक टावर से स्पेशल टाइप की रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजती है जो कि इन इन्फेक्टेड म्यूटेंट एनिमल्स को अपनी ओर खींचती है एंड दिस इंक्लूड्स जॉर्ज एज वेल। और वो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुनकर काफी वायलेंटली बिहेव करने लग जाता है और उस केज को तोड़कर बाहर आ जाता है और यहाँ पर हमें थोड़ी सी फाइटिंग सीन देखने को मिलती है जिसके कारण वो प्लेन सीधा नीचे गिरने लग जाता है और वक्त रहते डेविस इतना टाइम निकाल लेता है कि वो पैराशूट पहनकर अपने बाकी के साथियों के साथ वहाँ से बाहर निकल सके और इसमें से एक ये ऑफिसर भी होता है जो कि आगे जाकर इनकी काफी मदद करेगा। जब वो प्लेन क्रैश होती है तो एक वक्त के लिए लगता है कि जॉर्ज उस क्रैश में मर गया होगा बट वो क्रैश को भी सरवाइव कर लेता है और सीधा उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा होता है विद दैट वुल्फ। और साथ ही यहाँ पर हमें एक विशाल क्रोकोडाइल भी देखने को मिलता है जो कि पानी के रास्ते उसी ओर बढ़ रहा होता है, जो कि हमें आगे दिखाई देगा। यहाँ पर मिलिट्री इन दोनों वाइल्ड एनिमल्स को रोकने के लिए अपनी आर्मी उस शहर में भेजती है और डेविस जब उसे कहता है कि उन्हें उस शहर को खाली करवाना चाहिए तो वो उनकी एक नहीं सुनता, इवन कि वो उसे पूछताछ करने के लिए अरेस्ट करने की बात तक कहता है। बट यहाँ पर वो ऑफिसर जिसको डेविस ने बचाया था इनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। यहाँ पर केट डेविस को कहती है कि अगर वो एनिमल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं मतलब कि उनके पास उन्हें रोकने का कोई ना कोई एंटीडोट जरूर होगा, मतलब कि इस रैम्पेज को रोकने का, इस तबाही को रोकने का इलाज है और ये इलाज उन्हें उस एनर्जी कंपनी के लैब में मिलेगा और वहाँ पर जाने के लिए इन्हें सबसे पहले इस सेना से छुटकारा पाना होगा जो कि एक तरह से इन्हें आर्मी बेस ली जा रही होती है फॉर फर्दर इंक्वायरी। डेविस यहाँ पर पहले ही आर्मी में काम कर चुका होता है और इसके लिए इस सेना से छुटकारा पाना काफी आसान होता है बट वो फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें जाने दे बट वो फिर भी जब नहीं मानते तो डेविस उन्हें नॉकआउट कर देता है और अब ये एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस एनर्जी कंपनी की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो गोरिल्ला और भेड़िया सब कुछ तबाह कर रहे होते हैं। और इतना ही काफी नहीं होता कि इस सब को धमाकेदार बनाने के लिए वो क्रोकोडाइल भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब वहाँ पर मौजूद सेना को चींटियों की तरह मसलने लग जाते हैं और ये सब उस बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उस टावर को डिस्ट्रॉय कर सकें। अब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए डेविस और केट उस बिल्डिंग के लैब में एंटर करते हैं और उस एंटीडोट को खोजने लग जाते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके और इन्हें वो मिल भी जाता है बट इन्हें रोकने के लिए क्लेयर और ब्रेट वहाँ पर आ जाते हैं
और क्लियर यहाँ पर डेविस पर गोली चलाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और केट को वो अपने साथ चलने के लिए कहती है, नहीं तो उसका भी हालत वो सेम करेगी। केट ने यहाँ पर 3 एंटीडोट को वहाँ से निकाला होता है फॉर ईच एनिमल, जिसमें से वो 2 को क्लियर को दे देती है और 1 को वो अपने पास छुपा कर रख लेती है। और ये सब के सब छत की ओर जाते हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल सके। और यहीं पर आ जाते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स जो कि उस टावर को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। और अब यहाँ पर केट को बचाने के लिए आ जाता है डेविस, मतलब कि वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और अब इनका प्लान होता है किसी भी तरह से उस एंटीडोट को उस गोरिल्ले को खिलाना ताकि एटलीस्ट वो ठीक हो सके। और क्लियर जब इन पर फिर से गन तानती है तो डेविस जॉर्ज को आवाज लगाता है और केट उस एंटीडोट को क्लियर के बैग में डाल देती है। मीन्स कि दे यूज्ड हर एज अ मीडियम ताकि गोरिल्ला उसे खा ले और उस पर उस एंटीडोट का असर हो जाए। एंड द रिजल्ट वाज एज एक्सपेक्टेड। बट जिंदा रहने के लिए इन्हें उस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा क्योंकि इनकी वजह से वो बिल्डिंग्स नीचे झुकने लगती है और ये एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं जो कि ठीक से उड़ तक नहीं सकता। बट इनका इंटेंशन उसे उड़ाना नहीं होता बल्कि क्रैश करवाना होता है ताकि एटलीस्ट वो सरवाइव कर सके विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ डैमेज। और ये सेफली तो नहीं बट बिना किसी हैवी डैमेज के वहां से नीचे आ जाते हैं और जॉर्ज भी उस मलबे से बाहर आ जाता है जो कि अब तक ठीक हो चुका होता है। और साथ ही बाहर आते हैं वो क्रोकोडाइल और वुल्फ। और अब यहाँ पर हमें एक असली रैम्पेज देखने को मिलती है और साथ ही इनको रोकने के लिए आर्मी वहाँ पर फाइटर जेट्स भी भेज रही होती है जो कि एक तरह से वहां पर बॉम्बार्डिंग करेगी इन ऑर्डर टू किल दिस वाइल्ड एनिमल्स। द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज ये सारे एनिमल्स एक दूसरे के नेचुरल एनिमी होते हैं, मतलब कि यहाँ पर धमाकेदार फाइट होगी और डेविस भी इनके बीच में कूद पड़ता है इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फ्रेंड जॉर्ज। और वो गोरिल्ला स्टार्टिंग में ही इन सब की काफी अच्छी धुलाई कर देता है बट वो भेड़िया भी कम नहीं होता और वो जॉर्ज पर टूट पड़ता है जिसे बचाने के लिए डेविस उस पर एक शॉर्ट गैनन से फायर करता है जस्ट टू प्रोवोक इट ताकि वो उस पर अटैक करे। और जब वो डेविस पर अटैक करने आता है तो वो क्रोकोडाइल उसकी गर्दन पकड़कर अलग कर देता है और यहाँ पर बच जाते हैं सिर्फ वो क्रोकोडाइल और वो गोरिल्ला। और इनके बीच में होती है एक धमाकेदार फाइट। एक और जहाँ पर ये गोरिल्ला काफी बड़ा होता है तो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है वो क्रोकोडाइल जो कि इनकी बुरी हालत कर देता है। और उसे बचाने के लिए डेविस इस क्रोकोडाइल के कान में एक बॉम्ब का पूरा बंडल फेंक देता है बट इट वॉज नॉट इनफ टू किल इट। और वो क्रोकोडाइल इसे मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर डेविस को बचाने के लिए जॉर्ज आगे आता है और वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को उठाकर दूर फेंकता है जिसकी वजह से एक स्टील का रॉड उसके आर पार हो जाती है और वो क्रोकोडाइल अब उसके पीछे पड़ जाता है। डेविस एक बार फिर से उसे बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है और यहाँ पर वो उस पर मिसाइल्स और मशीन गन से अटैक करने लग जाता है जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल एक बार फिर से डेविस के पीछे पड़ जाता है और वो गोरिल्ला उसी लोहे के रॉड को उस क्रोकोडाइल के सर के आर पार घुसा देता है एंड द फाइट गेट्स ओवर। अब इस क्रोकोडाइल के मरते ही आर्मी भी अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला लेती है और काफी घायल होने की वजह से जॉर्ज एक तरह से बेहोश हो जाता है जो कि हमें बाद में पता चलता है कि वो गोरिल्ला सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मीन्स कि ये यहाँ पर अब हैप्पी एंडिंग को लीड करती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें। एंड विद दिस सेड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।